महाराष्ट्र की राजनीति से एक बड़ी खबर आ रही और खबर के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने अपना एक खास दूत शरद पवार के घर भेजा है। शरद पवार से मिलने, उन्हीं शरद पवार से मिलने जो कि इस वक्त गम और सदमे में बुरी तरह डूबे हुए हैं। अजित पवार के जाने के बाद शरद पवार बुरी तरह टूटे हुए हैं, उनकी सेहत भी खराब चल रही है और इसी बीच चालाकी दिखाते हुए उद्धव ठाकरे ने अपना खास दूत शरद पवार के पास भेजा है। तो उद्धव ठाकरे की क्या है प्लानिंग? आखिर उद्धव ठाकरे के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है? शरद पवार के साथ कौन सी खिचड़ी अब उद्धव ठाकरे पकाना चाहते हैं, वो सब कुछ आपको दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो अजित पवार के जाने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में नई हलचल देखने को मिल रही है। जैसे ही अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ली है, उसके बाद में उद्धव ठाकरे खेमे या यूं कहे कि पूरे विपक्ष में ही हलचल सी मच गई है। उद्धव ठाकरे और संजय राउत लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस सरकार पर कई तरह के आरोप मढ़ रहे हैं और ये शपथ ग्रहण समारोह बहुत जल्दबाजी में कराने के आरोप भी लगा रहे हैं। इतना तक कहा जा रहा है कि सुनेत्रा पवार और एनसीपी की पार्टी को अपने साथ रखने के लिए देवेंद्र फडणवीस सरकार ने ये तुरूप का इक्का चला है और इसीलिए अजित पवार की मौत के चौथे दिन ही सुनेत्रा पवार को शपथ दिला दी गई। अब उद्धव ठाकरे की नजर शरद पवार पर है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की पार्टी से खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे की वरिष्ठ नेता और मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर शरद पवार से मिलने बारामती उनके आवास पर पहुंची। इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच में करीब 1.5 से 2 घंटे तक की बातचीत हुई और इसके बाद में दोनों साथ साथ घर से बाहर निकलते हुए भी दिखाई दिए, जिसकी फोटो और वीडियोस आप सोशल मीडिया पर काफी देखे जा रहे हैं। सामने आ रहा है कि उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं डर है कि शरद पवार हो सकता है कि इस वक्त इतने ज्यादा दुख में है कि वो सही फैसला ना ले पाए और अजित पवार की पार्टी के साथ अपनी पार्टी के मर्जर का ऐलान कर दे, क्योंकि खबर आ रही है कि अजित पवार खुद चाहते थे कि वो शरद पवार की पार्टी के साथ फिर से मर्जर कर ले और इसी को लेकर कहा यह भी जा रहा है कि 12 फरवरी को इसका ऐलान खुद अजित पवार करने वाले थे, लेकिन उससे पहले 28 जनवरी को प्लेन क्रैश में उनका दर्दनाक निधन हो गया। अब आप यहाँ पर कड़ी से कड़ी को जोड़कर देखें तो उद्धव ठाकरे की पार्टी लगातार प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और सुनील तटकरे पर अपना निशाना साध रही है। ये वो 3 चेहरे हैं जो अजित पवार के साथ सालों से खड़े हुए हैं। अजित पवार ने जब शरद पवार के साथ अपनी पार्टी अलग की, तब भी ये अजित पवार के साथ डटे रहे, खड़े रहे, हर सुख दुख में अजित पवार का साथ दिया और अब जब सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाया जाना था, तब भी इन 3 नेताओं ने अपनी पूरी जोर आजमाइश लगाई और सुनेत्रा पवार को न सिर्फ पार्टी का प्रमुख बनाया बल्कि उन्हें विधायक दल का नेता और साथ ही साथ डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाने में अहम भूमिका निभाई। यानी कि इस वक्त प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और सुनील तटकरे अजित पवार की पार्टी के प्रमुख चेहरे हैं और इन तीनों को लेकर संजय राउत कई बार बयानबाजी दे चुके हैं। संजय राउत कई तरह के आरोप लगा चुके हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी से। कई नेता इन तीनों नेताओं पर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप कर चुके हैं। अब इसी को लेकर उद्धव ठाकरे के दिमाग में कहीं न कहीं ये प्लानिंग जरूर चल रही होगी कि अजित पवार की पार्टी को कैसे क्रैश किया जाए, कैसे अजित पवार की पार्टी को खत्म किया जाए। इसी को लेकर हो सकता है कि उद्धव ठाकरे ने किशोरी पेडनेकर को शरद पवार से मिलने के लिए भेजा हो। हालांकि किशोरी पेडनेकर ने शरद पवार से मिलने के बाद मीडिया से ज्यादा बात नहीं की और सिर्फ इतना ही कहा कि वो सिर्फ शरद पवार का हालचाल जानने के लिए बारामती आई है। अब आप खुद समझिए कि मुंबई से कोई बारामती जाएगा तो क्या सिर्फ हालचाल लेने के लिए जाएगा? इतनी लंबी जर्नी करके क्या सिर्फ वो शरद पवार का हालचाल लेने गई थी? हालचाल तो वो फोन पर भी ले सकती थी, लेकिन वो खुद मिलने गई। इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ी प्लानिंग जरूर है। तो किशोरी पेडनेकर है कौन, आप वो भी समझ लीजिए। तो फिलहाल की राजनीति की बात करें तो किशोरी पेडनेकर ने हाल ही में बीएमसी के वार्ड संख्या 199 से चुनाव जीता है। किशोरी ने चुनाव में एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के उम्मीदवार रूपल कुसले को शिकस्त दी है। ठाकरे की पार्टी की बड़ी नेता मानी जाने वाली किशोरी पेडनेकर 5वीं बार नगर सेवक चुनी गई है। ऐसे में वो काफी वरिष्ठ है अपनी पार्टी की। इसके अलावा वो मुंबई की मेयर भी रह चुकी है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल में किशोरी पेडनेकर ने मेडिकल में अपनी खास भूमिका निभाई थी। किशोरी पेडनेकर राजनीति में आने से पहले नर्स के तौर
पर काम किया करती थी। अब मुंबई मेयर रहते हुए जब कोरोना ने मुंबई को अपनी चपेट में लिया तो किशोरी पेडनेकर फिर से नर्स बन गई। जी हाँ, उन्होंने शहर की सेवा करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए नायर अस्पताल में पुनः नर्स के तौर पर काम भी करना शुरू कर दिया था। किशोरी पेडनेकर ने मुंबई की मेयर रहते हुए कोरोना काल में रोजाना सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक अस्पताल में नर्स के तौर पर अपनी सेवाएं दी, जिसके बाद किशोरी पेडनेकर की काफी तारीफ भी हुई थी। यहाँ पर आपको बता दें कि किशोरी पेडनेकर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट अस्पताल में 1 दशक से ज्यादा नर्स के तौर पर काम कर चुकी है और अब फिलहाल में वो उद्धव ठाकरे की पार्टी की बड़ी नेता मानी जाती है, क्योंकि मुंबई मेयर बनना अपने आप में महाराष्ट्र की सियासत में एक बहुत बड़ी जीत होती है और किशोरी पेडनेकर मुंबई की मेयर रह चुकी हैं और फिलहाल उद्धव ठाकरे की पार्टी के अग्रिम नेताओं में उनकी गिनती होती है और इसीलिए किशोरी पेडनेकर का बारामती जाकर शरद पवार से मिलना काफी अहम माना जा रहा है। तो क्या हो सकती है इस मीटिंग की वजह? आखिर उद्धव ठाकरे के दिल और दिमाग में क्या कुछ चल रहा है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बन गई हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने लोक भवन में सुनेत्रा को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह करीब 12 मिनट तक चला। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सुनेत्रा पवार काफी भावुक नजर आए। उन्होंने अपने आंसुओं को कसकर रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी इस 12 मिनट के शपथ ग्रहण में कम से कम वो 6 बार रो पड़ी। उनकी आंखों से कई बार आंसू छलक पड़े। आपको बता दें, शपथ ग्रहण से ठीक पहले एनसीपी विधायक दल और विधान परिषद सदस्यों की विधान भवन में बैठक भी बुलाई गई थी, जिसमें सुनेत्रा को पार्टी का नेता चुना गया था। डिप्टी सीएम की शपथ लेने से पहले सुनेत्रा ने राज्यसभा की सांसद पद से इस्तीफा दिया था और इसके बाद उन्होंने लोक भवन में जाकर डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि डिप्टी सीएम पद की शपथ के दौरान जहाँ पर शरद पवार के आने की भी उम्मीद थी, लेकिन न खुद शरद पवार वहाँ पहुँचे और न ही शरद पवार के परिवार या उनकी पार्टी से कोई पहुँचा। जब शरद पवार से पत्रकारों ने इस बारे में सवाल किया तो शरद पवार ने साफ साफ ये कहते हुए इनकार कर दिया कि उन्हें नहीं पता कि सुनेत्रा शपथ ले रही है या नहीं, क्योंकि उन्हें इस बारे में ना तो कोई जानकारी दी गई है। ये फैसला उनकी पार्टी ने लिया है, उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। जबकि खबर आ रही थी कि खुद पार्थ पवार, जो कि अजित पवार के बेटे हैं, वो खुद शरद पवार को शपथ ग्रहण के लिए निमंत्रण देने पहुँचे थे, लेकिन शरद पवार यहाँ पर नहीं पहुँचे और शरद पवार ने प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और सुनील तटकरे का नाम लेकर उन्हें काफी सवालिया कटघरे में भी खड़ा किया और कहा कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्या है। शरद पवार ने यहाँ पर ये बात भी कही कि 12 फरवरी को एक बहुत बड़ा ऐलान होना था, जिसमें शरद पवार और अजित पवार की पार्टी के मर्जर का ऐलान होना था। सब कुछ तय हो चुका था। अजित पवार और जयंत पाटिल इस पूरी प्रक्रिया का नेतृत्व कर रहे थे। 12 फरवरी को इसका ऐलान किया जाना था और उससे पहले अजित पवार कुछ बहुत बड़ा खुलासा भी करने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही उनकी इस तरह मौत होना काफी हैरानी भरा है।